हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी। आज हम क्लास 12th की एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के अंतर्गत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ा था। आज हम गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, मतलब कि हम किस प्रकार से जर्नल एंट्री करेंगे। अगर कोई पार्टनर नया किसी फर्म में आता है तो वह अपने साथ क्या क्या लेके आता है और उसकी एंट्री किस प्रकार से की जाएगी, इसका हम आज सॉल्यूशन देखेंगे। तो वेलकम। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास 5 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है नंबर 1, व्हेन द न्यू पार्टनर bring in cash of share of goodwill। जब कोई नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को नगद में लाता है, कैश में लाता है, तब हम क्या एंट्री बनाते हैं। तो इसके अंदर 2 सिचुएशन होती है। ये पहला केस है, इसके अंदर 2 सिचुएशन होती हैं। नंबर 1, अगर पार्टनर अपना हिस्से का गुडविल का शेयर पुराने पार्टनरों को या जो उनके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको प्राइवेटली दे देता है, तो क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में हमारे पास कोई एंट्री नहीं नहीं, नो एंट्री बनेगी। ठीक है। तो जब कोई पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को फर्म के अंदर कैश में तो ला रहा है, पर वो ओल्ड पार्टनरों को या उन पार्टनरों को जो उसको फर्म में लेने के लिए अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, तो वो जो नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है वो उन सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनरों को दी जाती है। अगर वो प्राइवेटली दे देता है, प्राइवेटली दे देता है, तो उसके लिए फर्म में कोई एंट्री नहीं की जाएगी। फिर दूसरा, अगर पार्टनर जो नया पार्टनर बना है वो अपना हिस्से का पेमेंट डायरेक्ट न देकर फर्म की तरफ से दे, मतलब वो खुद न सेक्रीफाइस करने वाले को खुद न देते हुए फर्म को दे और फर्म फिर नए पुराने पार्टनरों को देती है, तो उस कंडीशन में हमारे पास 2 ट्रीटमेंट होते हैं। नंबर 1, या तो उसकी फर्म में उस गुडविल को रखा जाए या फिर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो फर्म से विड्रॉन कर ले। तो अगर फर्म से रखा जाता है तो ये एंट्री बनेगी, गुडविल ब्रिंग इन कैश। ये एंट्री बनानी है पहले आपको, ब्रिंग इन कैश बाय न्यू पार्टनर। तो हम ये एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अकाउंट, ये बनेगी। फिर उस प्रीमियम वाली गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर। प्रीमियम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर या सेक्रीफाइसर पार्टनर। ठीक है। तो ये एंट्री बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू
सेक्रीफाइसर पार्टनर, सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड होगी। इस प्रकार से ये कब होगा? जब फर्म में नए पार्टनर के द्वारा लाई हुई गुडविल रहेगी, उसे पुराने पार्टनर विड्रॉन नहीं करेंगे। अगर पुराने पार्टनर या सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर इस नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फर्म से विड्रॉन कर लेते हैं, तब ये 2 एंट्रियां तो बनेगी ही बनेगी, एक, और ये 2 एंट्रियां तो बनानी ही है आपको। तीसरी एंट्री बनेगी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो क्या एंट्री बनाएंगे? सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तीसरी एंट्री तब बनेगी जब ये लिखा हो क्वेश्चन के अंदर कि फर्म में नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, पुराने पार्टनर उसे डिस्ट्रीब्यूट करके विड्रॉन कर लेंगे, तब हम 1 एंट्री, 2 एंट्री और 3 एंट्री करेंगे। अगर ये नहीं कहा जाता है तो फिर हम 2 ही एंट्री बनाएंगे, फर्म में गुडविल लाने की और दूसरी उसको पुराने पार्टनर या सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनरों के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करने की। विड्रॉन वाली एंट्री नहीं बनाएंगे जब तक कि फर्म में या क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए। ठीक है बच्चों, आज हम पहला केस पढ़ेंगे। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पहला केस देखा हमने। इसी प्रकार से हम अदर वीडियो में दूसरा केस पढ़ेंगे। एक एग्जाम